कि बच्चा अभी तक लापता कहाँ है। तो बच्चा कहाँ है ये निकिता को पता है कि बच्चा कहाँ है, ठीक है ना। और मुझे लगता है कि बच्चे के साथ कुछ भी हो सकता है, बच्चे को कहीं जला दिया गया या फेंक दिया गया या कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। तो बच्ची का जो कस्टडी उस पर कोर्ट विचार करेगी, और विचार ही नहीं, मुझे लगता है कि बच्चे का जो कस्टडी है वो अतुल सुभाष के परिजन को देना चाहिए, और बिल्कुल ये होगा भी, क्योंकि वो बच्चा जो है कि वो निकिता के साथ, अपनी माँ के साथ सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वो अब माँ है नहीं। अगर माँ होती तो फिर बात ही अलग होता। दोस्तों नमस्कार। देखिए, अतुल सुभाष ने जो सुसाइड किया है उसमें आ गया है एक नया मोड़। जी हाँ, उस मोड़ को मैं अभी पूरी तरह से आपको बताऊंगा। फ्रेम में आपको दिख रहे होंगे हाई कोर्ट के वकील बीके कात्याल सर हैं, जो कि अभी सभी चीजों से पर्दाफाश करेंगे। मैं आपको बताता चलूं कि अभी तक अतुल सुभाष का जो बेटा है वो नहीं पता चल पाया है कि वो कहाँ है। आइए जानते हैं सर से कि आखिर अतुल सुभाष का जो बेटा है वो कहाँ है। वकील साहब, अतुल सुभाष का बेटा कहाँ है, कुछ पता है आपको? उसकी जो पत्नी निकिता जो सिंघानिया है वो बच्चे को कहाँ पे हाइड करके रखी है। और आप सिंपल सा समझ लीजिए कि कोर्ट में जब बेल फाइल हुआ है उनके अतुल सुभाष के पिता के द्वारा, उनके एडवोकेट हैं वहाँ पे, और उन्होंने बेल फाइल किया है निकिता ने अपने जमानत के लिए। तो उन्होंने, उनका जो वकील निकिता का है, उन्होंने कहा है कि मुझे बेल चाहिए, जमानत चाहिए। और उस बेल में इस बात का डिफेंस दिया गया है कि बच्चे के देखभाल के लिए मुझे बेल चाहिए, जमानत चाहिए। आप सिंपल सा समझिए कि ये बच्चे का जो है कि जमानत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है जी, ठीक है ना। तो सर बच्चा कहाँ है, तभी तो बेल देखभाल किसका करेंगे जब बच्चा ही नहीं है। सवाल, सबसे बड़ा सवाल यही है ना कि बच्चों के नाम वो रैंसम मांग रही थी, बच्चों के नाम पर 20,000, 40,000, 40,000 से फिर बढ़ाकर 80,000 रुपया कर पे उसका डिमांड बढ़ गया था, आ गया था। तो आप समझ लीजिए कि बच्चे के नाम पे, आप बच्चे को आगे करके आप इस तरह के आप डिफेंस का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। और मैं उनके जो लॉयर हैं, मैं उनकी अप्रिशिएशन करना चाहता हूँ, तारीफ़ करना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा पक्ष रखा है कि बच्चे को हथियार आप नहीं बना सकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि बड़ा के साथ साथ एक गंभीर सवाल है कि बच्चा अभी तक लापता कहाँ है। तो बच्चा कहाँ है ये निकिता को पता है कि बच्चा कहाँ है, ठीक है ना। और मुझे लगता है कि बच्चे के साथ कुछ भी हो सकता है, बच्चे के साथ बिल्कुल। जब अभी तक पुलिस इस चीज को क्यों नहीं ला पाई है कि आखिर बच्चा कहाँ है। इतना बड़ा मामला हो गया देश में, जो है इतना मुद्दा गर्म हो गया अतुल सुभाष का सुसाइड का, लेकिन अतुल सुभाष का बच्चा कहाँ है ये पता नहीं चल पा रहा। ये तो सोचने वाली बात है सर। बिल्कुल, बहुत गंभीर बात है कि जिस तरह से अतुल सुभाष का सुसाइड करवाया गया है, तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि बच्चे के साथ कुछ भी अनहोनी हो सकता है, ठीक है ना। तो अतुल सुभाष के जो फैमिली वाले हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट में हैबियस कॉर्पस रिट फाइल किया गया है, और ये मांग किया गया है कि जल्दी इस पर सुनवाई हो, और बच्चे की जो कस्टडी है ना, बच्चे जब वहाँ से फाइंड आउट हो जाएं, पुलिस अगर ढूंढ कर उसे लाती है, तो बच्ची का जो कस्टडी उस पर कोर्ट विचार करेगी। और विचार ही नहीं, मुझे लगता है कि बच्चे का जो कस्टडी है वो अतुल सुभाष के परिजन को देना चाहिए, और बिल्कुल ये होगा भी, क्योंकि वो बच्चा जो है कि वो निकिता के साथ, अपनी माँ के साथ सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वो अब माँ है नहीं। अगर माँ होती तो फिर बात ही अलग होता। लेकिन उसका जो वकील है वो इसको बच्चा को डिफेंस के तहत, अपने जमानत के लिए एक डिफेंस का तरह, उसका एक टूलकिट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। और ये बात अदालत में रखा गया बहुत अच्छे तरीके से, जो वकील है वो अच्छे तरीके से वहाँ पे रखा गया कि इसका बच्चे का जो है कि इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है भाई, बच्चे के लिए आप जमानत मांग रहे हैं कि बच्चा हमारा, उसका भविष्य के साथ कुछ हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, कुछ भी अनहोनी हो सकता है, तो बच्चा है कहाँ, ठीक है ना। तो ये तीन मैटर, स्टेट का मैटर था, एक हरियाणा का मैटर था, एक यूपी का मैटर था, और एक बेंगलोर का मैटर था। तो चूंकि यहाँ पे इंटरटेन किसी हाई कोर्ट में हो नहीं सकता था, तो सुप्रीम कोर्ट में हैबियस रिट फाइल हुआ है। और अब ये आगे देखने वाली बात हो कि पुलिस बच्चे को ढूंढ कर लाती है कि नहीं लाती है। बच्चे को कहीं जला दिया गया या फेंक दिया गया या कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, ठीक है ना। अब फैसला इसका आएगा सर जल्द ही, न्यू ईयर में जल्दी जब कोर्ट ओपन होगी तो सुनवाई होगी, और मुझे लगता है कि बच्चे को जल्द ही ढूंढ लिया जाएगा, अगर वो जिंदा होंगे तब। देखिए, सिंपल सा समझिए कि जब बच्चा ढूंढ लिया जाएगा तो वो ये डिसाइड कोर्ट करेगी। और मुझे लगता है कि पूरा उम्मीद है कि एज ए लॉ पॉइंट पे कि अतुल सुभाष के परिजन को बच्चा दिया जाएगा, उनके कस्टडी में दिया जाएगा, क्योंकि वो माँ के साथ सुरक्षित नहीं रहेगी। एक तो वो जेल में है, दूसरी कि बच्चे के नाम पे बहुत बार रैंसम लिया गया है, बच्चे के भरण पोषण के नाम पर 40,000, 80,000 रुपये तक की डिमांड किया गया है। अगर सही में अगर वो अच्छी माँ होती, सही में अगर अच्छी एक ह्यूमन बींग्स होती, तो बच्चा अभी तक लापता नहीं होता। और आप समझ लीजिए कि मुझे इस बात का अप्रीहेंशन है, इस बात का डर है कि बच्चे के साथ क्या हो रहा है, वो इस दुनिया में है या नहीं है।
ये हमारे साथ हाई कोर्ट के वकील बीके कात्याल सर थे और इनका भी यही मानना है कि बच्चे की कस्टडी जो है अतुल सुभाष के परिजन को दिया जाए, क्योंकि निकिता जैसी जो माँ है वो बच्चे की कस्टडी और परवरिश अच्छे तरीके से नहीं कर सकती है, क्योंकि वो खुद भी जेल जाने वाली है और जेल में अभी है भी, लेकिन सज़ा भी उनको होने वाली है। बाकी आप लोग को क्या लगता है कि बच्चे को किसने छुपाया होगा, बच्चे को कहाँ छुपा के रखा गया है, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी और भी आने वाले जितने भी अपडेट होंगे मैं लगातार आपको देते रहूँगा। वीडियो को शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलता हूँ एक नई वीडियो में अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।